घड़ी में सेकंड की सुई टिमटिमाती हुई अपनी रफ्तार से इस कदर दौड़ती है कि वह मिनट और घंटों की सुई को पीछे छोड़ती चली जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि सेकंड की सुई ने कब मिनटों को और घंटों को पीछे छोड़कर दिनों में बदल दिया और दिनों से कब वर्षों में बदल जाता है। साथियों, वर्ष 2024 अपने अंतिम दौर पर है, जाने के लिए तैयार है और वर्ष 2025 आने के लिए आतुर है। और कहते हैं विधि का विधान है कि रात के बाद उजाला होता है सुबह का। उसी प्रकार 2024 जाएगा तो 2025 आएगा। इस 2024 में हमारे समाज में मातृशक्तियों की रही बड़ी भूमिका, जिन्होंने आगे बढ़कर समाज के लिए काम करने का उठाया है बीड़ा। आज उसी पर मेरे चंद शब्द हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ शायद आपको मेरे ये चंद शब्द अच्छे लगे। नारी सर्वते पूजते, यह अमूल्य देन आदिकाल से ही हमारे ऋषि मुनियों एवं बुजुर्गों की है। नारी का सम्मान सभी युगों में रहा है। इसके लिए चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी हो, उन्हें मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, जगत जननी, वीरांगना, सीता, सावित्री, गृहलक्ष्मी आदि नामों से उन्हें संबोधित किया जाता रहा है। गृहस्थ आश्रम के महत्व का वर्णन करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि यह आश्रम सभी आश्रमों से बड़ा है। यह आश्रम सभी आश्रमों से बड़ा है क्योंकि इसी आश्रम से सभी आश्रमों का पालन पोषण होता है। इस गृहस्थ आश्रम की मुखिया कहलाने का श्रेय समाज की महिलाओं को दिया जाता है, जिसका संचालन का भार उन्हीं पर होता है और वह बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वाह करती हैं, घर का प्रबंध करती है, बाल बच्चों का लालन पालन पोषण करती हैं, अन्य कामों को भी देख रेख करती हैं, बुजुर्गों को सम्मान देना, बुजुर्गों की सेवा करना, अतिथिगण का सत्कार करना, आय व्यय बजट बनाना आदि महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी घर की गृहलक्ष्मी को दी जाती है। साथियों, ऐसे ही वर्ष 2024 में हमारे स्वर्णकार समाज की मातृशक्तियों, हमारी बहनों ने भी आगे बढ़कर समाज में नेतृत्व की बागडोर संभालने का काम किया। इनमें मैं यहाँ चर्चा करता हूँ सर्वप्रथम हरियाणा से। हरियाणा के हिसार शहर से स्वर्णकार समाज की मातृशक्ति श्रीमती मधु मांडन जी ने स्वर्ण शक्ति नारी मंडल के नाम से एक गठन किया और समाज में छोटे छोटे कार्यों को कर हिसार ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, बल्कि अपने नाम की ख्याति विश्व तक पहुंचाने में, पूरे भारत तक पहुंचाने में उन्होंने काम किया। उन्होंने अपनी स्वर्ण शक्ति नारी मंडल टीम के साथ मिलकर वर्ष 2023 में पहला
माता की चौकी का आयोजन किया। वहीं वर्ष 2024 में श्रीमती मधु मांडन जी ने अपनी शरण शक्ति नारी मंडल की सभी बहनों को साथ लेकर हिसार में स्वर्णकार समाज की निर्माणाधीन धर्मशाला में एक वाटर कूलर लगवाया, जिससे सैकड़ों लोगों को वहाँ ठंडा पानी गर्मी में पीने को मिला। उसके बाद उन्होंने वर्ष 2024 में ही एक विशाल एवं भव्य माता की चौकी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने महाराजा अजमेर जी की शोभा यात्रा निकाली और समाज के लिए काम करने वाली नारियों का सम्मान किया, समाज के बंधुओं का सम्मान किया। और शायद हरियाणा के इतिहास में नारी शक्ति द्वारा किया गया यह पहला कार्यक्रम है जो इतनी बड़ी संख्या में हुआ, सफल हुआ और उनकी मेहनत, उनकी लगन से उनका नाम पूरे हरियाणा में, उनके संगठन का नाम पूरे हरियाणा में गया। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वर्णकार समाज की मातृ शक्तियां काम करने में कहीं पीछे नहीं हटी। हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर बना संगठन मेड छतरानी, जिन्होंने भी अपने स्तर पर दिल्ली में एक विशाल कार्यक्रम किया 2024 में और अपनी एक पहचान बनाई। अनीता कड़ेल जी और बहन चंद्रप्रभा जी ने इस मेड छतरानी संगठन की बागडोर अपने हाथों में लेकर समाज के लिए काम किया और समाज की मातृ शक्तियों को जोड़ने का काम किया। वहीं हम बात करें स्वर्णकार समाज का एक और संगठन जिसे हमारे समाज की मातृ शक्तियां लीड कर रही हैं, गुजरात से बहन संगीता बुक्कन जी, राजस्थान से दीपा डावर जी, बिंदु सोनी जी, मीनू जोगेंद्र भामा जी हरियाणा से एवं अन्य बहनें इस संगठन को लीड कर रही हैं, चला रही हैं और धीरे धीरे समाज के अंदर अपनी पकड़ बनाती जा रही है। 2024 में समाज को ये संगठन मिले, बहनों की एकता का कार्य देखने को मिला, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन बहनों ने आगे बढ़कर समाज को संगठित करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं इन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामनाएं करता हूँ और आशा करता हूँ इन्होंने जो बीड़ा उठाया है समाज में मातृ शक्तियों को संगठित करने का, वो इसी प्रकार आगे चलता रहे। स्वर्णकार चेतना परिवार को भी कुछ बहनें मिली जो समाज के लिए अच्छा काम कर रही है। हमारी बड़ी बहन कविता भामा जी गंगटोक सिक्किम से, जो समाज के लिए सराहनीय काम कर रही हैं, समाज को सदैव जोड़ने का काम कर रही हैं और रुचि लेकर समाज के लिए काम कर रही हैं। हम आभार प्रकट करते हैं बहन कविता भामा जी गंगोट सिक्किम का, जो समाज के लिए सोचती हैं, समाज को संगठित करने की दिशा में काम कर रही हैं। वहीं हमें स्वर्णकार चेतना परिवार को
हरियाणा के गुड़गांव से हमें हमारी एक बिटिया मिली, श्रीमती मीनू राजेश जी वर्मा, जो शरणकार समाज के साथ साथ गैर समाजों में भी, गैर समाजों के संगठनों में भी कार्य कर रही हैं। उनकी कार्यशैली को हमने नज़दीक से देखा और इसमें कोई शक नहीं है कि समाज की मातृशक्तियाँ आगे बढ़कर समाज के लिए काम कर रही है। मैं कुछ समय पूर्व का एक उदाहरण देता हूँ। मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने सुना है। मैं फिर कह रहा हूँ, उस आयोजन में मैं नहीं था, मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने सुना है। राजस्थान की एक बेटी सरिता जी कुलथिया, जिन्होंने कोटड़ी धाम में शरणकार समाज के विवाह योग्य बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक समारोह किया, विवाह सम्मेलन कराए। उस कार्यक्रम की मैंने तारीफें बहुत सुनी हैं। एक मातृशक्ति, एक बहन, एक बेटी अपने घर से निकलकर समाज के लिए काम करती है और वो भी पुरुष प्रधानों के बीच में आकर काम करती है। बहन सरिता कुलथिया ने एक बहुत ही सफल कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम की सफलता के चर्चे दूर दूर तक रहे। लेकिन साथियों, कहते हैं, एक पुराना सा डायलॉग कहूँ, मुहावरा कहूँ या शब्द कहूँ, अक्सर हम सुनते आए हैं कि भगत सिंह और झांसी की रानी पैदा तो हो लेकिन वो हमारे घर में ना हो, वो पड़ोसी के घर में हो। जी हाँ, ये बात कट्टू सत्य है। जब समाज में महिलाएं काम करती है, आगे बढ़कर काम करती है, तो उनके मुकाबले का काम करने की क्षमता जिन संगठनों में नहीं होती, जिन लोगों में नहीं होती, वो उनके बरोबर काम तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, उन पर कटाक्ष जरूर करते हैं। और ऐसा एक जगह नहीं, अनेकों जगह हमने देखा है, सुना है। मैं तो कहना चाहता हूं अपने उन बंधुओं को जो मातृशक्तियों द्वारा किया जाने वाले कार्य पर कटाक्ष करते हैं, उन बंधुओं से कहना चाहता हूं कि मातृशक्तियों ने जो सफल कार्यक्रम कर, सफल आयोजन कर समाज के सामने पेश किए हैं, सफल आयोजन, उन्होंने जो लाइन खींच दी एक सफल आयोजन करके, उस लाइन को मिटाने की आवश्यकता नहीं है। आज उनके द्वारा किए गए कार्यों पर कटाक्ष कर कर उस खींची हुई लाइन को मिटाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम दम रखते हैं कटाक्ष करने का, तो हमें हौसला रखना चाहिए उनके द्वारा किए गए काम की सराहना करने का। और जो उन्होंने लाइन समाज में खींच दी है अपने दम पर काम करके, उस लाइन को मिटाने की बजाय कटाक्ष करने वाले मेरे समाज बंधु उससे बड़ी लाइन खींचें, तब आएगा मजा। करके दिखाएं वो भी उनकी तरह का कार्य। कोटड़ी धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन बहुत सफल हुआ। उस पर बहुत से लोगों ने टिक्का टिप्पणी करी और उसके बाद आज तक दोबारा कोटड़ी धाम में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। जबकि अगर हम इन बहनों का हौसला बढ़ाएं तो शायद हो सकता है
कार्यक्रम समाज हित में और हों, और उन कार्यक्रमों से हो सकता है हमारे समाज को लाभ हो। जो वहाँ परिचय सम्मेलन हुए वह समाज के बच्चों के हुए, समाज के बच्चों के घर बसे। हमें चाहिए कि हम इन बहनों का हौसला बने, इनकी शक्ति बने, इनका साथ दें, इनको प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए, ना कि हम इनका हौसला तोड़ें। मैं स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से अपनी इन सभी बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अपने अपने स्तर पर समाज के लिए जो काम कर रही है उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। आप इसी तरह समाज के लिए काम करती रहिए। आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये सृष्टि तो वो है जिन्होंने माता सीता के ऊपर भी लालछन लगा दिए थे। हमें उनकी परवाह नहीं करनी है, बस हमें कमज़ोर नहीं होना है। हमें समाज के लिए काम करना है, समाज को संगठित करना है। यहाँ हम किसी संगठन से कंपटीशन करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ किसी संगठन को नीचा या ऊंचा दिखाने के लिए नहीं आए। बस मातृशक्तियाँ मेरी बहनें अपने काम में लगी रहें और अपना एक टारगेट बनाकर काम करती रहें। वही प्रेरणा समाज की अन्य बहनों तक जाए। राजस्थान के सिक्कर शहर से हमारी एक बहन है जिनका नाम सोनू सोनी है। बहन समाज के लिए समय दे रही है, समाज के लिए काम कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने अपना देह दान किया हुआ है। साथियों, ऐसी मातृशक्तियों से हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। जो हमारे समाज की बहन बेटियां समाज के लिए काम कर रही है, चाहे वो संगीता बुक्कड़ जी अहमदाबाद हो, चाहे वो दीपा डावर जी राजस्थान हो, चाहे वो बिंदु सोनी राजस्थान हो, चाहे वो मीनू जोगेंद्र भामा फतेहाबाद हो, चाहे वह कविता भामा गंगकोट सिक्किम हो, चाहे वह श्रीमती मीनू राजेश वर्मा गुड़गांवा हो, चाहे वह हमारी बहन चंद्रा प्रभाजी हो, चाहे वह हमारी बहन अनीता कड़ेल हो। हमें इन बहनों को हौसला देने की आवश्यकता है। इन बहनों द्वारा किए गए कार्यों को अपने बच्चों तक बताने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें भी नाज हो अपने समाज की इन बहन बेटियों पर कि हमारे समाज में भी काम करने वाली ये क्रांतिकारी महिलाएं हैं जो अपना घर छोड़कर समाज के लिए काम करने के लिए बाहर निकलती है। साथियों, समाज सेवा या समाज के लिए काम करना, इसमें किसी को तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, सिवाय छीटाकशी के और बुराई के कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर हम पहल नहीं करेंगे तो आखिर फिर ये पहल कौन करेगा। इसलिए इस जाते जाते वर्ष 2024 में मुझे बेहद प्रशंसा है कि मेरे समाज की ये इतनी मातृशक्तियाँ, मेरी ये इतनी बहनें आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करने के लिए आगे आ रही हैं। समाज को चाहिए इन बहनों का हौसला बढ़ाए, इन बहनों के साथ 2 कदम साथ चलकर समाज के लिए काम करने की आवश्यकता है। इन बहनों को समाज के लिए काम करने का मौका
हमें और आपको देना है। ये बहनें गृहस्थ आश्रम में जिस तरह अपनी ड्यूटी घर परिवार को चलाने में लगाती है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ये अपना घर चलाती हैं, और उसी घर को चलाते चलाते ये धीरे 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 दो दो पैसे जोड़कर बचत करके परिवार के बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखती हैं। इसी प्रकार जब हम इन बहनों को समाज का नेतृत्व देंगे तो ये समाज के लिए तो अच्छा काम करेंगी ही, बल्कि साथ में ये बहनें धीरे धीरे अलग बचत कर समाज के लिए दो पैसों का भी जुगाड़ करेंगी जोड़ने का, ताकि समाज में कभी कोई आपत्ति विपत्ति आए किसी को तो ये आगे खड़ी होकर उस स्थिति में इनकी मदद कर सकें। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम लोग इन बहनों को सपोर्ट करेंगे। तो साथियों, वर्ष 2024 को जाने में मात्र 15 दिन शेष बचे हैं और वर्ष 2024 में मैं धन्य हूँ, धन्य है मेरा स्वर्णकार चेतना परिवार जिसे इतनी बहनों का साथ मिला, इतनी अपनी बड़ी बहनों का आशीर्वाद मिला। और मैं स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से वादा करता हूँ कि मेरी बहनों, आपको जब जहाँ आवश्यकता होगी आपका ये छोटा भाई सदैव आपके साथ खड़ा मिलेगा। आप आगे बढ़िए, समाज के लिए काम करिए। समाज को आज आवश्यकता है आपकी। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब आप आगे निकल चुकी हैं समाज के लिए काम करने के लिए, तो आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे समाज हित में, समाज को संगठित करने के लिए और समाज को जोड़ने के लिए। और अंत में मैं एक बार फिर आप सभी से आग्रह करूंगा कि आपके शहर में जहां तक हम ना पहुंच पाते हों, वहां तक भी यदि कोई बहन समाज के लिए अच्छा कार्य कर रही है तो उसकी जानकारी हमें भी दीजिए, ताकि हम उन बहनों का हौसला बन सकें, उन बहनों को हौसला दे सके कि बहनों आप आगे बढ़ो, आपके भाई आपके साथ हैं। और मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज की तमाम बहनों को, मातृशक्ति को यही कहूँगा कि आप भी अपने अपने स्तर पर छोटा छोटा काम समाज के लिए कीजिए, जिससे हमारा समाज संगठित हो सके, आगे बढ़ सके। तभी हमें एक बड़ी सफलता मिलेगी। और मैं आशा करता हूँ न्यूनतम वर्ष 2025 आ रहा है, मेरी सभी बहनों के लिए अनेकों खुशियाँ लेकर आए। और इस 2025 में आप आपके संगठन उच्च आयाम को छूते हुए समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम करें, ऐसी मैं माँ भवानी से कामना करता हूँ। जय अजमेर जी साथियों, जय भवानी माँ।